नमस्कार दोस्तों, मैं नहीं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। हम पढ़ रहे थे सीटेट की जो आंसर की है उसको कवर कर रहे थे हम। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 की इंग्लिश लैंग्वेज 2 को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, सीटेट पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज 2। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जिस बच्चे ने भी सीटेट पेपर 2 में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 2 ऑप्ट किए वो अपने आंसर्स में मैच कर सकता है। जो 121 है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है, ये पैसेज है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका रहेगा फर्स्ट, होम प्रोडक्शन सिस्टम। आगे समझते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो इसमें क्या है, एक बात ध्यान रखना है, इसमें जो पेन से मार्क लगे हुए हैं आप उनको करेक्ट आंसर ना माने। जो मैं रेड पेन से भी, रेड मार्कर से जो लगा रहा हूँ वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें लिखा है असिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या आपका होता है, एक एडजेक्टिव है आपका सिग्निफिकेंट, यहाँ पे नंबर को डिफाइन कर रहा है। और ओन क्या है आपका प्रोनाउन। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। चलिए आगे समझते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा थर्ड। ओके, 123 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका थर्ड। चलिए आगे समझते हैं। 124, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ये आपका वही है जो आपका कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है उससे क्वेश्चन है ये। तो 124 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें बी एंड सी आर करेक्ट और जो आपका क्या है ए है वो क्या आपका इनकरेक्ट है। चलिए आगे समझते हैं। बाय विच वर्ड कैन द अंडरलाइन वर्ड बी रिप्लेस इन द गिवन सेंटेंस, दिस ट्रेंड आर मोर प्रोनाउंस इन रिमोट एरिया। तो उसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, नोटिसेबल। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉगी। इसमें दे रखा है लोकल और ग्लोबल। इसमें दे रखा है इरेडिक, और इरेडिक का आपका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। चलिए आगे समझते हैं। विच इज़ द करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर हु टेक टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 127 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा फोर्थ। चलिए आगे समझते हैं। अब जो आपका 128 है, 128 है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है, इसमें क्या लिखा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन। तो गलत क्या है, तो वो पहला ऑप्शन होगा इसका, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ माल नरिशमेंट चिल्ड्रन। तो मतलब जो हाउस होल्ड मतलब घर का खाना खाते हैं उनमें माल न्यूट्रिशन या किसी और मतलब जो कुपोषण देखने को नहीं मिलेगा। तो 128 का आपका हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे समझते हैं। अब आपका जो सेकंड पैसेज है उसको देखते हैं कि उसमें आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं, उनके आंसर क्या होंगे। 129 का जो आपको करेक्ट आंसर होगा, इसमें दे रखा है कंप्लीट द एनालॉगी। एक लग्जरी और उसका दे रखा है ओप्यूलेंस। लग्जरी और ओप्यूलेंस दोनों सिमिलर वर्ड हैं, ठीक है, जिनका मतलब होता है समृद्धता। ठीक है, तो सेंसेशन का मतलब क्या होगा, फीलिंग हो जाएगा आपका। और 139 का क्या हो जाएगा फोर। आगे समझते हैं। हु वाउंड द टू वेरी डिफरेंट मैन टुगेदर फॉर ईयर। अच्छा, इसमें क्या ले रखा है, मतलब वो जो इसमें दो दोस्तों की कहानी बता रखी है, ठीक है, एक इसमें अब्दुल है और एक फिलिप है। तो क्योंकि इनके बीच में क्या थी, वार्म फ्रेंडशिप थी, इसलिए वो इतने सालों तक रहे। वाई डिड फिलिप नीड अ नर्स। उसको नर्स की ज़रूरत की थी ताकि, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके हाथ पैर मतलब उसके उसमें काटे वो जो चले गए थे, तो उसको क्या करना पड़ा था, कोई चाहिए था जो उसकी डे टू डे मतलब हेल्प करे, टू हेल्प हिम विद डे टू डे प्रैक्टिस थिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, आगे समझते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। बच्चों को लगा वर्किंग है, और वर्किंग का मतलब है वर्ब, तो उन्होंने वर्ब करेक्ट कर दिया। भाई यहाँ पे जो वर्किंग लिखा है ना वो रिलेशनशिप को डिफाइन कर रही है। तो रिलेशनशिप आपका जो एक नाउन है, तो नाउन को डिफाइन करने वाला, तो वर्किंग यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ना कि आपके वर्ब की तरह। तो आपका इसका सेकंड हो जाएगा एडजेक्टिव एंड वर्ब। और आपका क्विकली तो क्या आपका एडवर्ब भी है। ठीक है, क्योंकि वो कि डेवलप जो वर्ब है उसको क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है क्विकली। ओके, तो उसका करेक्ट 132 का करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ना कि वर्ब और एडवर्ब। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें क्या करा है, वर्किंग किया होगा और किया भी है। चलिए अगला समझते हैं। रीड द सेंटेंस एंड गिवन ब्लो। 100 जो 33 का, इसका जो करेक्ट आंसर आपका जो रहने वाला है 133 का, वो आपका हो जाएगा थर्ड। ए एन सी आर करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। आगे समझते हैं। वह 134 का जो करेक्ट आंसर है, विच एस्पेक्ट ऑफ अब्दुल पर्सनैलिटी इज नॉट ट्रू। अब्दुल की पर्सनैलिटी का कौन सा एस्पेक्ट सही नहीं है। ही प्रेफर लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक। नहीं, अब ऊपर आप पढ़ोगे तो अब्दुल को पॉप म्यूजिक पसंद था, क्लासिकल म्यूजिक फिलिप को पसंद था। ठीक है, तो यही गलत है। आगे समझते हैं। अब्दुल माइग्रेटेड टू फ्रांस। अब्दुल माइग्रेट फ्रांस क्यों आया था, वो जॉब की तलाश में आया था, अ सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं।
अब ये एक और क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। ठीक है, 136 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। कैसे? क्योंकि पहले आप किसी चीज़ के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे और फिर आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ आएंगे उनको आप लिख लोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे? आप मेकिंग आउटलाइन, फिर आप क्या बनाओगे? आउटलाइन बनाओगे। फिर उसके बाद आप करोगे ड्राफ्ट, राइटिंग द ड्राफ्ट। फिर आप उसको ड्राफ्ट को क्या करोगे? एडिट, और फिर उसको फाइनलाइज करोगे। तो 136 का आपका आंसर 1 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे समझते हैं। 137 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है फर्स्ट। ठीक है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बता रहा है। ऑल चिल्ड्रन बिगेन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग, मदर टंग में स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं होम लैंग्वेज में। एंड मूव मूव ऑन टू एड एट लीस्ट 2 और मोर लैंग्वेज बाय द टाइम एंड दे कंप्लीट देयर हाई स्कूलिंग। ठीक है, मतलब 2 लैंग्वेज और सीखते हैं हाई स्कूल तक कंप्लीट करने तक। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है? डिक्लेरेटिव नॉलेज का मतलब है आपका नोइंग टू प्रोनाउंस वर्ड इन अ लैंग्वेज, तो इसका हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। लर्नर इन अ क्लास ऑफ सोशल साइंस ट्राई टू कैप्चर द मेन आइडिया ऑफ द क्लासरूम लेक्चर एंड मेक पॉइंट ऑफ लेक्चर, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका कॉग्निटिव स्किल। 139 का हो जाएगा फर्स्ट। 140 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा थर्ड। टू अटेन कम्पिटेंसी इन मेजरेबल टर्म्स। ओके, चलिए आगे समझते हैं। 141, a teacher in a class 7th read out a text of 5 sentences in a English and twice and asked her learner to listen to the text carefully, and then they asked to them to work in a group of 4 to recreate text nearer to the one read out, not exactly the same। तो ये आपका क्या है? तो ये आपको जो आपका 141 का इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है शायद इसका आंसर होगा आपका, थोड़ा बहुत डाउटफुल है, बट इसका होगा पैराग्राफ डिक्टेशन, जो उसका करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए आगे समझते हैं। तो इससे जो अगला है 142 का आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी, ये आपका इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जो है क्वेश्चन उनको समझते हैं। 143 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एडवोकेट ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरिंग ऑफ द फॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज एंड इसेंशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, तो ये शायद आपका जो हो जाएगा ऑडियो लिंगुअल हो जाएगा इसका सेकंड। 143 का आपका हो जाएगा सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। तो इसमें बता रखा टीचर ऑफ क्लास 6 ब्रॉट आइटम्स लाइक स्पून, चम्मच लेके आती है, प्लेट लेके आती है, और बर्तन यूटेंसिल्स बॉक्सेस एंड पेन टू हर क्लासरूम टू टीच वोकेबलरी फ्रॉम द देयर राइटिंग। ठीक है, राइटिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन किचन। व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट? ये जो ऑब्जेक्ट टीचर लेके आए इनको क्या बोलेंगे? तो रियल ऑब्जेक्ट जब आप लेके आते हो उनको बोलते हैं रियला। क्लास में लेके आ रहे हैं एज अ टेलम तो उसको बोलते हैं रियला। चलिए आगे समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन लैंग्वेज, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसकी बात करती है? वो बात करती है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की, और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आपकी मदर टंग आएगी, रीजनल लैंग्वेज आएगी आपकी, उसमें इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आएगी, पढ़ाएंगे आपको, और इंडियन लैंग्वेजेस आएंगी। उसमें कहीं भी आपकी क्लासिकल लैंग्वेज की बात नहीं की। स्टडी ऑफ अ क्लासिकल लैंग्वेजेस अंडर थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, इसकी बात नहीं की गई। ठीक है, अब ये जो दे रखा है आपका 146 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। 147 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भी आपका हो जाएगा सेकंड, क्रिटिकल एनालिसिस। चलिए आगे समझते हैं। व्हाट इज द ट्रांस, ठीक है, ट्रांस लैंग्वेजिंग, लैंग्वेजिंग मतलब क्या होता है? वही, इट रिफर टू द मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अनदर लैंग्वेज वाइल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। चलिए आगे समझते हैं। 148 का सेकंड हो गया। 149 का आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ होगा। क्या होगा? फोर्थ। क्या पहले समझिए क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? लैंग्वेज लर्निंग, तो फोर्थ ही सही है, क्योंकि इसमें बोला गया नेटिव और फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट करती है इन लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। उसके बाद क्या दे रखा है आपका? दिस रिफर टू द प्रोफिशेंसी इन एकेडमिक लैंग्वेज और लैंग्वेज नीडेड फॉर वेरियस, ठीक है, कंटेंट एरिया, तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसका हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पूरे जो क्वेश्चन जो इंग्लिश लैंग्वेज 2 थी, पेपर 2 की। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल से आप जुड़ोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे सीटेट के अलावा जो डीएसएसबी, केवीएस और अदर जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।